अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप अपनी स्टडीज़ को कर रहे होंगे। आई एम मिस्टर सोहेल, योर मैथमेटिक्स का टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट 9.3 एंड 9.4। इसमें हम क्या बात कर रहे थे? आर्क्स की बात कर रहे थे, मुख्तलिफ जो शेप्स हैं उनके रेफरेंस से, और स्पेशली जो है वो सर्कल की हम बात कर रहे थे। आज के लेक्चर्स में हम मेजर आर्क और माइनर आर्क के बारे में बात करेंगे, और आर्क और कार्ड्स जो हैं वो इनका आपस में जो रिलेशन कम्बिनेशन है उसकी बात करेंगे जी। जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं उनमें हमने जो सारा पोर्शन हमारा मेजर माइनर आर्क के रेफरेंस से डिस्कस होगा। हमने वो जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं उनको हमने मेमोराइज़ करना है, याद करना है, समझना है, और फिर हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर हम उनकी जो एक्चुअल वेरिफिकेशंस होगी उस पर बात करेंगे। सो मूव टू द पेपर। आपको जो चीज़ें इसमें से आती होंगी आपने ख़ुद से आंसर करना है, और सरदार रोमान लेक्चर स्टार्ट हो गया है। सो आप अपने फोकस रहना है जी। सो फर्स्ट एमसीक्यूज इज इफ टू आर्क्स ऑफ टू congruent circles are congruent, then corresponding chords are unequal, corresponding chords are equal, central angles are unequal, या arcs of the different lengths। कि अगर जो दो आर्क्स हैं वो कांग्रेंट हों तो फिर उनका और जो कार्ड्स होंगे वो उनका आपस में क्या रिलेशन बनेगा। आपने खुद से आंसर करना है। यू हैव 5 सेकेंड्स। ये मैं इसको यहाँ पे समझा भी देता हूँ, आपने खुद से बताना है। और ये बेसिकली किस चीज़ की बात हो रही है कि अगर दो कार्ड्स हैं और उनकी जो, ये आपका हो गया सर्कल, एक कार्ड यहाँ पे है और एक कार्ड यहाँ पे है। अगर आर्क्स जो हैं वो कांग्रेंट हैं तो मासीरा पहले का बी। अगर आर्क्स कांग्रेंट हैं, आर्क का क्या मतलब है कि इस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, ये दूसरी आर्क है। अगर आर्क दोनों की कांग्रेंट है जी, मासीरा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है जी। अगर आर्क कांग्रेंट हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो करस्पॉन्डिंग कार्ड्स होंगे ना वो भी इक्वल होंगे। ठीक है जी। आर्क्स अगर दोनों की सेम हैं तो उनके जो कार्ड्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, और ये आपके क्या हो गए, दोनों कार्ड्स हो गए। अब यही जो एमसीक्यूज़ हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपसे पूछा जाएगा जी। तो आपने जहन में रखना है वाइस वर्सा, यानी कि अगर आर्क्स कांग्रेंट हैं तो फिर जो कार्ड्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इसी एमसीक्यूज़ को हम रिवर्स भी कर सकते हैं कि अगर कार्ड्स इक्वल हैं तो आर्क्स फिर क्या होंगी, कांग्रेंट होंगी या इक्वल होंगी। सो ये है हमारा डिटेल में पहला एमसीक्यूज़। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। सो द राइट आंसर इज बी, पहले का। मूव टू दी सेकेंड, मेजर आर्क इज डिनोटेड बाय। अब इसमें जो मेजर आर्क है ना उसको हम थोड़ा सा डिफाइन भी कर लेते हैं कि वो क्या चीज़ होती है, और उसको बना भी लेते हैं जी। मेजर आर्क जो है वो, ये अगर सर्कल है सपोज आपका, तो ये जो आर्क होगी ये आपकी मेजर आर्क होगी। मेजर भी कह सकते हैं आप, इसको बड़ी भी कह सकते हैं। 3 लेटर्स जी, मासीरा आपका आंसर है 3 लेटर्स जी। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये 3 लेटर्स का क्या मतलब है? 3 लेटर्स का मतलब है इनको आपने जो नाम देने हैं ना वो 3 देने हैं जी, ए बी सी। तो 3 लेटर से हम इसको डिनोट करेंगे, ए बी सी। यसरा आपका भी आंसर ठीक है, सेकंड वन का, दैट इज बी। ठीक है, तो मेजर जो आर्क होगी उसको हम 3 लेटर से डिनोट करेंगे। और जो माइनर आर्क होती है, माइनर आर्क के लिए जो एंगल होता है ना वो छोटा होगा, लेस देन 180 होगा। तो ये जो आर्क हो गई ये फिर क्या हो गई, ये माइनर आर्क हो गई है जी। ठीक है, मेजर यानी कि आप मेजर का ये भी कह सकते हैं कि जो सेमी सर्कल का जो पोर्शन होता है वो आपका मेजर आर्क का पोर्शन होगा, और इसको 3 लेटर से हम डिनोट करते हैं। सो द राइट आंसर इज बी। 2 स्टूडेंट्स का बिल्कुल ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट वन। इफ द
सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज 60 देन आर्क इज। ये प्रीवियस जो हमारा एमसीक्यूज है उससे रेलिवेंट है कि अगर सेंट्रल एंगल जो बन रहा है वो 60 है तो आर्क कौन सी होगी, माइनर होगी, मेजर होगी, सेमी सर्कल होगा या क्वाड्रेंट होगा जी। माइनर आर्क, वन ऑफ द स्टूडेंट मसीरा, यसरा, थर्ड वन ए, आपका भी वही आंसर है माइनर आर्क, बिल्कुल जी, शाबाश, वेल डन। हमने प्रीवियस जो एमसीक्यूज है उसमें हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं कि माइनर आर्क वो होगी जिसका जो एंगल होगा ना 180 से नीचे नीचे होगा, ठीक है। और मेजर का 3 लेटर से उसको डिनोट करेंगे, वो सेमी सर्कल जो है वो भी कहलाएगी, और इसको 3 लेटर से हम डिनोट करते हैं। माइनर के लिए हमारा एंगल जो होगा वो लेस देन 180 होगा। सो द राइट आंसर इज माइनर आर्क के लिए ए, कि अगर एंगल जो है वो 60 है तो आर्क कौन सी होगी, वो माइनर आर्क होगी। बहुत अच्छे, शाबाश, आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप साथ साथ उसको समझ रहे हैं। नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो थोड़ा सा इसको आपने ध्यान से और सुकून से समझ के फिर हल करना है। इफ टू कार्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वल, अगर दो जो कार्ड्स हैं वो इक्वल हैं, अब ये पहले एमसीक्यूज से भी मिलता जुलता है, देन देयर क्रॉसपोंडिंग आर्क्स, जो क्रॉसपोंडिंग फिर उनकी आर्क्स होंगी वो क्या होंगी, कांग्रेंट होंगी, नॉट कांग्रेंट होंगी, इक्वल इन लेंथ होंगी, या बोथ ए एंड सी होंगी जी। वेरी गुड जी मासीरा, आपने कहा है फोर्थ वन का ए, कांग्रेंट, ओके। एनीवन एल्स? मैंने क्या कहा है कि आपने इसको ज़रा सुकून से, तहम्मुल से समझना है और फिर आपने बताना है जी। जी शाबाश, एक दफ़ा फिर सोचें इस पे। अब देखें, अगर आप एमसीक्यूज को मुकम्मल रीड आउट नहीं करेंगे, यसरा डी, वेल डन जी यसरा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। कांग्रेंट भी होंगी और उनकी जो लेंथ्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। अगर जो हैं वो कार्ड्स इक्वल हैं तो जो उनकी आर्क बनेगी बोथ ए एंड सी, मैं एक दफ़ा फिर से उसको आपको समझा देता हूँ क्योंकि ये आगे शायद शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी यूटिलाइज होगा। ये देखें, ये सर्कल है, एक कार्ड यहाँ पे है और एक कार्ड यहाँ पे है। अब जो पहले वाला है उसकी जो आर्क है ना वो है ये वाली ए बी, जो दूसरा है उसकी आर्क है ये वाली सी डी। अब अगर ए बी और सी डी जो आर्क है ना वो क्या है जी, इक्वल हैं, तो सॉरी, अगर क्या है, कार्ड्स ऑफ द सर्कल इक्वल हैं, ये अगर कार्ड्स जो हैं वो इक्वल हैं तो देखिए ना, जो इनकी फिर आर्क्स की जो लेंथ्स होगी ना वो भी आपस में क्या होगी, कांग्रेंट तो होंगी होंगी, लेकिन जो लेंथ्स होगी उसमें भी इक्वल होंगी। सो द राइट आंसर इज बोथ ए एंड सी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसमें सिर्फ क्या, आप जिस तरह एक स्टूडेंट ने उसको अंडरस्टैंड तो बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन क्या किया है, हाफ आंसर किया है। सो द एक्यूरेट आंसर इज बोथ ए एंड सी, ठीक है जी। डी इसका राइट ऑप्शन है, मैंने आपको समझा भी दिया है, आगे जाके हम शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी इसको यूटिलाइज करेंगे कहीं ना कहीं। नेक्स्ट वन इज, अब ये रटा बेस्ड भी आप इसको कह सकते हैं या मेमोराइजेशन का भी क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज, ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस आर इज, पाई आर होगा, पाई आर प्लस 2r होगा, 5 का d, पेरीमीटर की बात हो रही है, ठीक है। और किसकी बात हो रही है, अब इसमें भी आपने हाफ अंडरस्टैंड किया, एक जो स्टूडेंट ने आंसर किया है, सर्कल की बात नहीं हो रही, सेमी सर्कल की बात हो रही है, ठीक है। तो सेमी सर्कल यानी कि हाफ सर्कल की बात हो रही है। अगर यहाँ से सेमी हटा दिया जाए तो इस एमसीक्यूज का आंसर डिफरेंट हो जाता है, फिर जो आप कह रही हैं मासीरा वो आंसर होगा। अब सेमी सर्कल है तो फिर आंसर कुछ और हो जाएगा, और वो राइट आंसर होगा पाई आर प्लस 2r, ठीक है। सो द राइट आंसर वुड बी बी। अगर सर्कल हो जाएगा तो फिर आपका आंसर ठीक है, और अगर सेमी सर्कल हो जाएगा तो फिर इसका आंसर क्या बनेगा, पाई आर प्लस 2r बनेगा। तो यहाँ से ही आप नया एमसीक्यूज भी जनरेट कर सकते हैं। द पेरीमीटर ऑफ सर्कल विद रेडियस r क्या होगा, इन्हीं में से एक राइट आंसर है, और द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई आर प्लस 2r हो जाएगा। सो ये थे हमारे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि ऑलमोस्ट सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने इसमें से जो भी रेलिवेंट स्टेटमेंट्स हैं उसको आपने ज़हन नशीन करना है और अंडरस्टैंड आपको करवा दिया।
सो मूव टू दी शार्ट क्वेश्चंस। अब हम अपने शार्ट क्वेश्चंस पे आते हैं और शार्ट क्वेश्चंस के अंदर जो लेंथ्स और आर्क और जो रेडियस, सर प्लीज एक्सप्लेन द रीजन व्हाई इट्स ऑप्शन बी। देखिए अब एक पूरा सर्कल है ना, पूरा सर्कल का जो पेरीमीटर होगा वो उसका 2 और पाई और आर हो जाएगा। लेकिन जब सेमी सर्कल की बात हो जाएगी ना, ये देखें ये सेमी सर्कल है, ठीक है। अब ये पूरा जो है वो सेमी सर्कल है। अब पेरीमीटर का क्या मतलब है? पेरीमीटर का मतलब है बाउंड्री, ये बाहर वाली सारी चीज ना, ये, लेकिन उसके साथ ये भी तो होगी ना, ये सारी उसकी बाउंड्री में आना चाहिए। अब पूरा होगा तो वो तो 2 पाई आर हो गया, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। अब अगर ये हाफ है तो पाई आर तो हो जाएगा यहां तक का पोर्शन, जो आधा पोर्शन हो गया। बट ये जो नीचे वाला रह रहा है ना, ये भी ऐड तो होगा ना, +2r भी आप कह सकते हैं। अब देखिए एक यहां से लेकर यहां तक एक हो गया r, यहां से लेकर यहां तक एक हो गया r, मिलके क्या हो गया 2r। आप ये भी कह सकते हैं कि ये इसका आंसर पाई आर प्लस डी भी कह सकते हैं, डायामीटर भी कह सकते हैं। यसरा आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर पूरा सर्कल है, ये मैंने सर्कल बना दिया, ओके वेल डन जी, शाबाश, आपको समझ आ गई। अब उसका जो पेरीमीटर है वो तो सीधी सीधी बाउंड्री है, ये बाहर वाली जो सारी चीज़ होगी तो वो 2 टाइम क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। लेकिन जब वो सेमी हो जाएगा तो मतलब ये दो दरमियान से कट लग जाएगा। बट जब कट लग जाएगा तो वो दो अलग अलग चीज़ होंगी। अब जिस तरह आप जो है ना वो सेब है, उसको दरमियान से दो पोर्शन में से काट दें, वो दो सेमी सर्कल बन जाएंगे। लेकिन जब हम पेरीमीटर काउंट करेंगे ना, तो फिर ये जो दरमियान वाला उसका पोर्शन है ये भी तो काउंट होगा। जब ये काउंट होगा तो वो उसके साथ क्या हो जाएगा, डी की फॉर्म में या 2r की फॉर्म में ऐड हो जाएगा। सो ये है जी इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आई होप कि अब आपको समझ आ गई। अगर समझ आ गई तो फिर आपको इसको रट्टा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो फिर आप उसको पाई आर प्लस डी के रेफरेंस से ऑप्शन आ जाए या पाई आर प्लस 2r के रेफरेंस से ऑप्शन आ जाए, आप उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और उसी मुताबिक आप आंसर करेंगे। सो नाउ मूव टू दी क्वेश्चन। अब हम जो है ना वो क्वेश्चन पे मूव करते हैं और वो क्वेश्चन क्या है कि लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ का, रेडियस का और जो एंगल है उसका आपस में जो रिलेशन है ना वो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। द लेंथ ऑफ एन आर्क, डाटा लिखते हैं, सपोज L1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर या लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज थीटा इज 60 डिग्री। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क। आपने क्या करनी है, चलें ये थीटा 1 हो गया। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ आर्क हुज लेंथ, दूसरा जो एंगल है वो आपने फाइंड आउट करना है। अगर उसकी जो लेंथ हो वो क्या हो, 8 सेंटीमीटर हो जाए जी, ठीक है जी। तो ये है सारा आपको जो गिवन डाटा है कि आपको L1 दी हुई है, आपको थीटा 1 दिया हुआ है, आपको थीटा 2 फाइंड आउट करना है और नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है कि आपको उसकी जो थीटा 2 की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। दो आपको लेंथ्स दी हुई हैं। लेंथ्स का और थीटा का जो आपस में रिलेशन होता है वो इक्वल होता है L1 इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ पे लेंथ 1 है तो हम L1 कह रहे हैं, वैसे क्या होता है जो जनरलाइज्ड फार्मूला है वो होता है L इज इक्वल टू आर थीटा, यानी कि जो आर्क होती है उसकी जो लेंथ होती है वो रेडियस के और जो एंगल बनता है उसके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगी। ये आपकी अगर आर्क है तो वो किसकी इक्वल हो जाएगी, आर टाइम थीटा की इक्वल हो जाएगी। आई होप अब आपको जो है वो सही सी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि इसका जो फार्मूला है उसकी कैसे से फॉर्मेशन बनती है। सो अब हमें क्या चाहिए, हमें तो इसमें फिर आर भी फाइंड आउट करना होगा। तो हम पहले लगाते हैं ये वाला फार्मूला, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, देखिए थीटा जो है ना वो डिग्रीज की फॉर्म में है। थीटा को जब बाहर थीटा यूटिलाइज होगा तो आपने उसको डिग्री से रेडियन में लेके जाना है, ठीक है, वो डिग्री में आपने नहीं रखना। सो थीटा को हम डिग्री में से रेडियन में चेंज करते हैं और डिग्री से रेडियन में जाने के लिए किस एक टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, 180 ओवर पाई से या पाई ओवर 180 से। शाबाश, आपने खुद से आंसर करना है, पाई बाय 180 या 180 बाय पाई।
जी, किसी ने आंसर नहीं किया। सो द राइट वैल्यू इज पाई बाय 180 डिग्री से। ओके, एक स्टूडेंट पाई बाय 280, नो यसरा पाई बाय 180 होगा, ठीक है। सो 63 टाइम, सो रेडियन के अंदर जब ये कन्वर्ट हो गया है तो इसकी जो वैल्यू बन गई है वो बन गई है पाई बाय 3। ये 9th क्लास का एक टॉपिक है जी। मासीरा बिल्कुल ठीक है जी, पाई बाय 180 9th का जो छठा चैप्टर है उसके अंदर पहली एक्सरसाइज में भी ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि रेडियन और डिग्री दो सूरतों में हम थीटा को मेजर करते हैं, और अगर डिग्री से रेडियन में जाना हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर रेडियन से डिग्री में जाना हो तो फिर 180 बाय पाई से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास फार्मूला है L1 इज इक्वल टू आर थीटा 1। ये फार्मूला आगे भी क्वेश्चन में यूज होगा। 4 इज इक्वल टू आर इंटू थीटा की वैल्यू है पाई बाय 3। सो राइट वैल्यू ऑफ आर इज 12 बाय पाई। अब आपको यहां से आर की वैल्यू मिल गई है। अब आपको फाइंड आउट क्या करनी है, थीटा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन्स आपको L2 का फार्मूला यूज करना होगा। L2 इज इक्वल टू आर थीटा 2। सो L2 क्या है, 8 के इक्वल है। R की वैल्यू क्या है, 12 बाय पाई की इक्वल है, और थीटा 2 तो आपको फाइंड आउट करना है। मीन्स 8 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडिंग बाय 12 इज इक्वल टू थीटा 2। अब आपने कैलकुलेटर से इसको जो है वो एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे, और जो वैल्यू आप पाई की यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे जी, वो किसकी इक्वल होगी, वो आपने पाई की वैल्यू आप जानते हैं कि वो किसकी इक्वल होती है, 8 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडिंग बाय 12 कर देंगे तो ये आपके पास थीटा का आंसर आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 180 dividing by 12, so the answer is 120 डिग्री is equal to theta 2। तो ये आपका किसका आंसर है जी, 120। वेल डन जी मासीरा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, दैट इज 120। आई होप कि आपको लेंथ यानी कि आर्क की लेंथ, उसकी जो रेडियस और जो थीटा का रिलेशन है वो आपको अंडरस्टैंड हो गया है। सो ये था हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट शार्ट क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं अपने जो सेकंड शार्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसको प्रूव करते हैं कि उसमें क्या चीज़ें हैं जी। इन द गिवन फिगर कार्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट बी। इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी देन प्रूव दैट आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क सी डी। यानी कि वो जो कार्ड्स हैं ना, उनकी जो लेंथ्स हैं अगर वो इक्वल हैं तो आपने क्या फाइंड आउट करनी है जी, कि उनकी जो आर्क्स की जो लेंथ हैं वो इक्वल होंगी। ये शार्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके जो 4 मार्क्स डिफाइंड होंगे, मैं यहाँ पे उसके डायग्राम भी बनाता हूँ कि ये डायग्राम यहाँ पे अगर नहीं गिवन, आपको खुद से बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे। ये इस चीज़ की बात हो रही है, ये आपका एक सर्कल है, इसके जो 2 कार्ड्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। ये जो कार्ड्स हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन प्रूव दैट आर्क ए बी जो होगी वो किसके इक्वल होगी, सी डी जो आर्क होगी उसके इक्वल होगी। मतलब क्या है कि ये अगर हम ए बी को आर्क कंसीडर करें और सी डी को आर्क कंसीडर करें तो ये भी लेंथ्स में इक्वल होंगी। अब एमसीक्यूज में हमने डिटेल से इसको देखा है कि अगर 2 आर्क्स आपस में कांग्रेंट एंड इक्वल होंगी तो उनके कार्ड्स इक्वल होंगे, और अगर कार्ड्स इक्वल होंगे तो उनकी जो आर्क्स होंगी वो इक्वल होंगे। ये अभी आपके जो थ्योरम्स हैं वो कम हो गए। वैसे जो पुरानी जो बुक्स थी उसमें 9th और 10th में काफ़ी सारे थ्योरम होते थे, तो हम उनको प्रूव करने का जो तरीका था ना वो कैसे लिखते थे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी। गिवन, पहले आप लिखते थे गिवन डाटा, ठीक है। सो गिवन में क्या है जी कि जो कार्ड्स हैं ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट करते हैं एट बी पे, और ए बी जो लेंथ्स हैं दैट इज इक्वल टू सी डी की लेंथ्स के। ये गिवन हो गया। आप पहले क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, और फिर आप लिखते हैं कि आपने क्या प्रूव करना है। आपने ये प्रूव करना है कि ए बी आर्क की जो लेंथ है वो सी डी जो आर्क है उसकी लेंथ के इक्वल है। ये हमने लिख दिया प्रूफ। अब फिर आप नीचे बनाते थे एक बॉक्स, उसमें एक साइड पे आप लिखते थे कि आपने क्या प्रूव करना है, और दूसरी साइड पे आप लिखते थे रीज़न।
जो भी यहाँ पे आपने पॉइंट लिखना है दूसरी साइड पे उसकी रीजन लिखते जाना है। तो पहला जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये हमें क्या डाटा है, ये गिवन डाटा है, ठीक है। और नीचे ही मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि ए बी जो आर्क है ना वो सी डी जो आर्क है वो उसके इक्वल है। अब इसकी जो रीजन है वो क्या बनेगी जी, ठीक है। अब इसकी रीजन क्या बनेगी, जो हम एमसीक्यूज में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि सर्कल की जो प्रॉपर्टी है ना उसका थ्योरम आपने यूटिलाइज करना। और सर्कल की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो कार्ड्स लेंथ में इक्वल होंगे तो उनसे बनने वाली जो आर्क्स होंगी वो भी इक्वल होंगी, ठीक है। अब ये 4 मार्क्स कैसे डिफाइंड होगा, गिवन का 1 मार्क होगा, प्रूव का 1 मार्क होगा और 1 मार्क इसका और 1 मार्क आपका रीजन का। तो ये 4 मार्क्स का आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये आपका डिफाइन हो जाता है। सो इसमें कोई नया काम हमने नहीं किया, वही जो एमसीक्यूज की जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने थ्योरम की फॉर्म में यहाँ पे देखी है। सो ये था हमारा सेकंड जो शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि एक थ्योरम है शॉर्ट फॉर्म में। अब हम मूव करते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसमें डिटेल से सारी चीज़ें हैं जी। गिवन इन द सेक्टर ऑफ ए सर्कल फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर माइनर आर्क। अब इसको क्या करना है, पहले मैं इसकी आपको डायग्राम जो बुक में गिवन है मैं वो बनाता हूँ, और फिर हम जो है वो इसके जो जो पार्ट्स हैं उसको सॉल्व करते हैं। 9.4 का ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। आप अपनी बुक से उसको देख सकते हैं, मैं उसकी डायग्राम यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। इस डायग्राम में ये जो पीछे वाला एरिया है ये आपका शेडेड रीजन है, और यहाँ पे जो एंगल है दैट इज 60, और जो मेजर है उसका जो रेडियस है दैट इज 21 सेंटीमीटर, और जो माइनर है उसका जो रेडियस है, ये डायग्राम है जी। अब इसके आपने ये जो 6 पार्ट्स हैं ये आपने सॉल्व करने हैं, और उन पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं जी। जिस तरह पहला पार्ट है कि द लेंथ ऑफ इनर माइनर आर्क, ठीक है, द लेंथ ऑफ आउटर माइनर आर्क, जो बाहर वाली माइनर आर्क है उसकी आपने लेंथ को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट बी पार्ट, द लेंथ ऑफ इनर माइनर आर्क, द डिफरेंस ऑफ लेंथ्स, the area of the minor sector of bigger circle, the area of minor sector of the smaller circle, the area of the shaded part of the sector। अब सेक्टर क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, इसको हमने पहले भी एक चैप्टर में डिस्कस किया है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला अगर किसी को आता हो तो आपने एमसीक्यू अपने जो ऑप्शन है उसमें लिखना है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। और वो होता क्या चीज़ है, सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें सादा लफ्ज़ों में तो जिस तरह आप बर्थडे का केक होता है और आप उसका एक जो स्लाइस है वो अगर काटते हैं तो वो आपका क्या बनेगा, एक सेक्टर बनेगा, एक उसका छोटा सा पोर्शन बनेगा, और वो क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। उसको हम ए से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पे, द लेंथ ऑफ द आउटर माइनर आर्क। अब आउटर माइनर आर्क की आपने अगर लेंथ फाइंड आउट करनी है तो मतलब उसका रेडियस गिवन होना चाहिए और उसका जो एंगल है वो भी गिवन होना चाहिए। अब आपको ये जो दोनों चीज़ें हैं वो आपको दी गई हैं। थीटा आपको दिया हुआ है दैट इज 60, ए पार्ट। अब 60 दोबारा से किस फॉर्म में है, डिग्री की फॉर्म में है। तो डिग्री से आपने क्या करना है, इसको पहले तो आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई बाय 180 विच इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। अब लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब यह है कि फिर रेडियस भी होना चाहिए। आउटर की बात हो रही है तो आउटर का जो रेडियस गिवन है दैट इज 21 सेंटीमीटर। अब आपके पास डाटा सारा मौजूद है। व्हाट इज द फार्मूला, लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। इसको बेशक आप L1 का नाम दे दें,
ठीक है, क्योंकि दूसरी भी है लेंथ ऑफ इनर माइनर है तो उसको हम L2 का नाम दे देंगे। L1 इज इक्वल टू R यानी कि 21, और थीटा की जो वैल्यू है वो किस चीज़ की इक्वल है, π/3 की इक्वल है। L1 इज इक्वल टू 7 पाई। अब इसका आपने राइट आंसर मुझे बताना है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। पॉइंट्स की फॉर्म में आपके पास 5 सेकंड्स हैं, आप खुद बताएंगे कि 7 पाई का लेंथ 1 यानी कि जो होगी वो किस चीज़ की इक्वल होगी, उसको हम क्या लिखेंगे, पॉइंट्स की शक्ल में हम उस लेंथ को क्या लिखेंगे जी, ऑल ऑफ यू। यहाँ पे जब आपके पास पाई की जो वैल्यू है वो एंगल से बाहर यूज़ होगी तो उस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे 3.14। मासीरा बिल्कुल आपका आंसर ठीक है। अगर एंगल के अंदर पाई की वैल्यू यूटिलाइज करेंगे जो कि हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन में यूज़ की थी तो तब उसकी वैल्यू क्या होगी, 180 होगी। लेकिन वैसे जो पाई की वैल्यू है जो आप फिजिक्स में भी यूज़ करते हैं वो है पाई यानी कि 3.14, और मासीरा आपकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज 21.99। ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, द लेंथ ऑफ द आउटर माइनर आर्क फाइंड आउट कर ली। अब हम जाते हैं अपने बी पार्ट पे, द लेंथ ऑफ इनर माइनर आर्क। अब इनर की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो रेडियस है वो हम यूज करेंगे। यहां पे है बी पार्ट, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है और इनर के लिए हम यूज कर रहे हैं L2। आपने अब फार्मूला आपके सामने है, एंगल की भी वैल्यू आपको गिवन है, आपने खुद से इसकी वैल्यू निकाल के मुझे बताना है कि वो क्या आएगी, L2 की वैल्यू क्या होगी। सो L2 इज इक्वल टू R θ2। जस्ट आपने क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है, सारी वैल्यूज आपके पास हैं। L2 इज इक्वल टू 10 इंटू π/3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L2। हम मल्टीप्लाई करके मैं भी निकाल रहा हूँ, आपने भी साथ साथ सॉल्व करना है। 10 multiply 3.14 dividing by 3, the right answer is 10.46। ओके, 10 पॉइंट बिल्कुल जी, आप इसको 47 भी कर सकते हैं क्योंकि जो वैल्यू है वो है 10.466। तो नेक्स्ट जो डिजिट है वो आपका ग्रेटर है तो हम इसको राउंड ऑफ करके हम इसको 10.47 कर देते हैं जी। अब दूसरी भी जो लेंथ है वो भी निकल आई। नेक्स्ट वन, द डिफरेंस ऑफ लेंथ्स ऑफ बोथ आर्क। अब आपको पता है कि डिफरेंस किस चीज़ का होता है, डिफरेंस होता है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यूज़ को माइनस करना। लेंथ 1 क्या है, 21.99 है, लेंथ 2 क्या है, 10.47 है। सो सी पार्ट क्या होगा, L1 माइनस L2 विच इज़ 21.99 माइनस 10.47। 21.99 minus 10.47, the right answer is 11.52। मसीरा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, 11.52। सो ये हमारे जो पहले 3 पार्ट हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम जाते हैं अपना जो डी पार्ट है, द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ऑफ बिगर सर्कल। बड़े सर्कल का जो माइनर सेक्टर है वो फाइंड आउट करना है, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। मैंने सेक्टर्स को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फार्मूला एक दफ़ा आप खुद से अब रिवाइज करें कि फार्मूला क्या होगा, और मैं इसको इतनी देर में रब कर रहा हूँ ताकि आपके सामने यहाँ भी मैं इसको सॉल्व कर सकूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग हो। अब हम सॉल्व करेंगे अपना फोर्थ जो पार्ट है उसको, एंड दैट इज अबाउट एरिया ऑफ द सेक्टर। फार्मूला क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। डी पार्ट, ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब सारी वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, सिर्फ आपने क्या जज करना है कि किस चीज की बात हो रही है, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ऑफ द बिगर सर्कल की बात हो रही है। तो जो बड़ा सर्कल है उसका जो रेडियस है दैट इज 21। सो ए इज इक्वल टू हाफ 21 स्क्वायर एंड π/3। आपने जस्ट क्या करनी है जी, कैलकुलेशंस करनी है, मल्टीप्लाई करना है जी। बिल्कुल जी मासीरा, आपने जो लिखा है हाफ आर स्क्वायर थीटा, आपको जो एंगल था वो आपने क्यू की फॉर्म में लिखा है, बिल्कुल ठीक है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब इसकी कैलकुलेशन करके मुझे आंसर बताएं, व्हाट इज द आंसर ऑफ डी। खुद से कैलकुलेट करें, शाबाश, सारे स्टूडेंट खुद सॉल्व करें।
व्हाट इज द आंसर ऑफ हाफ आर स्क्वायर थीटा? मैं भी साथ साथ सॉल्व कर रहा हूं, आपने भी सॉल्व करना है। जी 5 सेकेंड्स मोर। ट्वेंटी वन का क्या करना है आपने? स्क्वायर करना है। 21 मल्टीप्लाई 21, ठीक है, 441। पाई की वैल्यू 3.14। ओके जी, वेल डन जी। एक स्टूडेंट ने सॉल्व किया 230.90, या हम इसको अगर 3 डिजिट में सिर्फ करेंगे तो वो 231 हो जाएगा। वेल डन। नीचे आपका 6 आएगा। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज 231, और इसको कंप्लीट यूनिट की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे दैट वुड बी इक्वल टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत अच्छे, शाबाश। अब इसी तरह फिर जो ई पार्ट है, द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ओके, नेक्स्ट वन भी आपने निकाली है, दैट इज 221 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है जी। ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, फार्मूला वही रहेगा, हाफ आर की वैल्यू 10 स्क्वायर एंड पाई बाई 3। सो चलें माजीरा, आपके ही आंसर को हम यहाँ पे लिख देते हैं 221 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी भी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी कैलकुलेशन जो है वो खुद से किया करें, उससे क्या होगा कि आपकी जो गलत होने के चांसेस हैं वो मिनिमम हो जाएंगे। सो नेक्स्ट वन इज द लास्ट पार्ट। ओके, आपने नेक्स्ट का भी आंसर निकाल लिया, दैट इज 52.35। मसीरा, आपने ये किसका आंसर निकाला है? एफ का आंसर निकाला है, द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द सेक्टर। नो, इट्स ई। ओके, अच्छा, आपने ई का आंसर निकाला है 52 पॉइंट। चले, मैं समझा आपने 221 निकाला है। मैं खुद से भी इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे लिखता हूँ। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 3.14 डिवाइडिंग बाय 6, 100 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडिंग बाय 6। सो द राइट आंसर इज 52.33 एंड दैट वुड बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब आ गया पीछे एक पार्ट एंड दैट इज एफ पार्ट, द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ द सेक्टर। ये जो एफ पार्ट है इसको आप सी के साथ कंपेयर करें। ये दोनों बिल्कुल जो है ना वो एक जैसे हैं, सिर्फ यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे जो है ना वो नाम उन्होंने चेंज कर दिया है। शेडेड पार्ट की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो बड़ी वैल्यूज़ हैं, बड़ी वैल्यू की वो बात कर रहा है कि ये जो शेडेड वाला ना, देखें ये बड़ा सर्कल था जिसका बड़ा रेडियस था। जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, मैं यहाँ पे इस ई पार्ट को एफ पार्ट को सॉल्व कर देता हूँ। A1 माइनस A2, अगर मैं ये जो पहला है हमारा, अगर मैं इसको A1 कह दूँ, इसको A2 कह दूँ, जो कि हमारे स्मॉलर रेडियस वाले सर्कल की बात हो रही है, तो A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 231 माइनस 52.33। द राइट आंसर इज 178.67। ये क्या है जी? ये जो बड़ा एरिया है ना उसकी जो वैल्यू है वो उस दूसरे से 178.67 ज़्यादा है। मासीरा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। सो ये था हमारा डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन, और इसी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हमने बार बार जो फार्मूले इस एक्सरसाइज दोनों के अंदर यूटिलाइज हो रहे थे, यानी कि लेंथ, रेडियस और थीटा का जो कम्बिनेशन है वो यूज़ किया है, और इसी तरह आप कह सकते हैं कि आर्क, रेडियस और एंगल का जो कम्बिनेशन है वो यूटिलाइज़ किया है, और एरिया ऑफ जो सेक्टर्स है उसकी बात की है। आज को ओवरऑल जो सम अप करें इस पेपर को, तो हमने इसमें थ्योरम्स पढ़े हैं, MCQs जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनकी बात की है, और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन में ये जो 6 पार्ट वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ज़रूर से सॉल्व करना है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक एंड एक्सरसाइज। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।